उसमें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। इसका मतलब कॉमर्स की स्टूडेंट हो आप, हैं? जी बिजनेस की तरफ जाने की इरादा है कुछ? हाँ, बिजनेस IAS की तैयारी करनी है। IAS की तैयारी करोगे, CA की तैयारी नहीं करोगी? IAS की तैयारी करना चाहती अच्छा, CA की तैयारी अगर करना की ज़रूरत पड़ जाए तो CA क्या होता है? हूँ। CA होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्या काम होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट का ये काम होता है कि सब लेखे वो रखता है अपने पास जो भी देश में होते हैं। अच्छा, बैलेंस शीट कितने प्रकार की होती है? बैलेंस शीट होती है 2 प्रकार की। 2 प्रकार। प्राइमरी बैलेंस शीट किसे कहते हैं? प्राइमरी। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ी वो बात हम नहीं पूछेंगे। अच्छा ये बताइए, शिक्षक दिवस पे आप क्या करने वाली हैं? शिक्षक दिवस पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं, बस शिक्षकों को स्पीच दूंगी। अच्छा, शिक्षक दिवस में अगर पूछा जाए कि आपको कोई शिक्षक दिवस का कोई बहुत बढ़िया कोई बात बताएं जो टीचर्स को आपको सबसे अच्छी लगती है। टीचर्स की बात सबसे अच्छी ये लगती है कि वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। मार्गदर्शन से क्या तात्पर्य? क्या बताते हैं? वो अच्छी अच्छी बातें दिखाते हैं कि क्या गलत है क्या सही, सही गलत के बीच में हमें वो भेदभाव बताते हैं। थैंक यू वेरी मच, माई ब्लेसिंग टू यू। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत आगे बढ़ो, बहुत काम करो और बहुत देश का नाम रोशन करो। थैंक यू वेरी मच। हाँ बेटा, क्या नाम है मिस्टर? मेरा अजय कश्यप नाम है? अजय कश्यप। अजय कश्यप, वेरी गुड। अजय कश्यप जी, ये बताइए कश्यप ऋषि कौन थे? मालूम नहीं? मालूम? अपने कश्यप को तो पता चलना चाहिए ना। चलिए कोई बात नहीं, आप अब जानना अपने घर पे पता करना कि कश्यप ऋषि कौन थे। हाँ, ये कश्मीर में रहते थे, कश्मीर से शुरुआत इनकी हुई है। कश्यप ऋषि उसी के नाम से जाने जाते हैं, समझे? चलिए, कच्छप से कश्यप ऋषि बने हैं। खैर, अब आप ये बताइए कि आगे आप क्या बनना चाहते हैं? UPSC की तैयारी करेंगे। हैं? UPSC की तैयारी करने का। UPSC की तैयारी करेंगे। UPSC की ही तैयारी क्यों करेंगे? उसमें मेरा इंटरेस्ट। हाँ, आपका इंटरेस्ट है। UPSC में तैयारी करने के बाद क्या क्या बन सकते हैं आप? IPS बन सकते हैं और IAS। अच्छा, इसी दोनों की तैयारी करेंगे। IAS का पूरा फॉर्म बताइए। IAS का इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। IPS का इंडियन पुलिस सर्विस। सर्विसेज, वेरी गुड। और बताइए कि अगर आप IAS बन गए, मान लीजिए आप DM साहब बन गए, तो पहला ऐसा कौन सा आप करना चाहते हैं कि जो DM मैं बन जाऊं तो सबसे पहले ये काम करूंगा? ऐसा कौन सा काम? ऐसा काम सबसे पहले है कि मैं लोगों में समानता की भावना स्थापित करना चाहूँगा। सबसे पहले लोगों में समानता की भावना स्थापित करना चाहिए। हाँ। बहुत बढ़िया बात। मतलब लोगों में महिला पुरुषों के बीच में भी समानता का स्तर देना चाहेंगे हाँ। कि महिलाओं को ज़्यादा स्थान देने के प्रयास करेंगे। मतलब दोनों में समानता तो होनी चाहिए, लेकिन महिलाओं को थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस मिलना चाहिए। प्रेफरेंस ज़्यादा मिलना चाहिए, ये आप मानते हैं? बहुत अच्छा। और आप खेल में किसी खेल में रुचि रखते हैं? हाँ, खेल में क्रिकेट में रुचि रखते हैं। आजकल कहाँ क्रिकेट चल रहा है? अभी पिछला मैच हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का। पाकिस्तान कहाँ हुआ था? दुबई में? हाँ, दुबई में। अब इंडिया का फिर से पाकिस्तान से क्या मैच होगा कि नहीं होगा? हारिए तो होना तो नहीं चाहिए। हाँ, होगा, कल होगा। हाँ, ये सब चीज़ जानना चाहिए जब क्रिकेट में। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बेटा, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच। और माई ब्लेसिंग, मेरा आशीर्वाद। और खूब मन लगा के काम करो और मोबाइल और गलत चीज़ों में कभी आचरण न करना और लोगों के बहकावे में कभी मत आना। दुष्चरित्र की तरफ मत जाना। जहाँ पे लड़कियाँ हों या लड़के हों, कभी भी किसी की तरफ से छेड़खानी या इस तरीके की बात न करना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद। सबसे पहले मैं निवेदन करता हूं कि हमारे बीच में जो शिक्षक, जो हमारे समाजशास्त्री, जो हमारे मनोवैज्ञानिक हमारी हस्तियां आई हैं, उनका हम स्वागत करें। तो मैं सबसे पहले इस जो हमारा एमरलाइन जो इंस्टीट्यूट है उसकी जो संस्थापिका हैं, उसकी बेटी समृद्ध जी से मैं निवेदन करूंगा कि सबसे पहले हम अपने बीच में जो मीता सिंह जी का स्वागत करें एक बुके दे करके। मीता सिंह।
देखिए, शिक्षा का सबसे बड़ा संबंध होता है मनोविज्ञान से। जब तक हम बच्चे का मनोविज्ञान, शिक्षा का पहला कदम ही जब घर से शुरू होता है, तो व्यक्ति के माँ और बच्चे के बीच में जो संबंध होते हैं, माँ का मनोविज्ञान, बच्चे का मनोविज्ञान, और उस मनोवैज्ञानिक भावनाओं का जो विश्लेषण करने वाली विभूति हमारे बीच में है, वो हमारे बीच में है आदरणीय अल्पना रस्तोगी जी। मैं आदरणीय अल्पना रस्तोगी जी का स्वागत करते हुए समझ जी से स्वागत निवेदन करूँगा। अब चूंकि शिक्षक दिवस है, जिनके लिए मैंने नमन किया है, उन गुरु की प्रतिनिधि को हमारे बीच में बहुत ही व्यापक रूप से शिक्षा जगत से संबंध रखने वाले, शिक्षा के शास्त्रीय मूल्यों का व्याख्यान करने वाली अंशु केडिया जी, डॉक्टर अंशु केडिया जी, जो संप्रति एफिशिएंट डिग्री कॉलेज की प्रवक्ता हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, उनके प्रति मैं पूरा सम्मान रखते हुए समृद्ध जी से निवेदन करूंगा कि उनका स्वागत करें। तो ये पल है शिक्षक दिवस। अब शिक्षक दिवस के विषय में मैं इंट्रो क्या बताऊं। हमारे जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके जो उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, फिर बाद में वो राष्ट्रपति हुए। तो राष्ट्रपति जब हुए तो उनका सम्मान, उनका जन्मदिवस मनाया गया। जन्मदिवस था 5 सितंबर 1888 को उनका जन्मदिवस हुआ, और 5 सितंबर 1962 को जब उनका जन्मदिवस मनाया गया तो लोगों ने, शिक्षाविदों ने, चूँकि डॉक्टर राधाकृष्णन जी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आप सब लोग जानते हैं कि बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने दर्शन, शास्त्रीय, संस्कृत, जर्मन, कई भाषाओं के ज्ञाता थे। संस्कृत के तो बहुत विद्वान थे, और तमिलनाडु के थे, तमिल में तो उनका अधिकार मातृभाषा थी। तो इस प्रकार से उनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाए जाने का निश्चय किया गया। और अंतर्राष्ट्रीय जगत में 5 अक्टूबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब 5 अक्टूबर को मनाते हैं, लेकिन चाइना 10 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाता है। इस तरीके से अलग अलग देशों में अलग अलग दिन पे शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस के बीच में एक मैं थोड़ी सी आपको निवेदन करना चाहूँगा। जेरूसलम में एक मिस्टर जेकार्ड करके एक व्यक्ति हुए हैं, और वो सिर्फ कुछ लोगों को, जो मजदूर थे और जो कुछ लोग खाना बदोश टाइप से थे, इधर उधर रहते थे, उनको उन्होंने सोचा कि हम उनको भाषा सिखाएं। और भाषा सिखाने के लिए उन्होंने अपना, उनके घर पे बैठते थे, तो उन्होंने कहा हम खाना कब बनाने जाएं, भोजन कब हम अपना करें। तो उन्होंने खाना बनाना, भोजन, सब कुछ उसके लिए तैयार किया और अपने घर पे रखना शुरू किया। उसके कारण उन्हीं की जन्मतिथि से 5 अक्टूबर को उनका जन्मदिवस अंतर्राष्ट्रीय जगत में बहुत से अमेरिका और ब्रिटेन, यूरोपीय देश जितने हैं, वो सब 5 अक्टूबर को अपना शिक्षक दिवस मनाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि डॉक्टर राधाकृष्ण, सर्वपल्ली राधाकृष्णन बहुत विद्वान थे, विद्वान के मूवमेंट थे, तो शिक्षक दिवस उस दिन होता है। तो शिक्षक दिवस, क्योंकि शिक्षा के मंदिर में मैं बैठा हुआ हूँ, और शिक्षा के मंदिर में बैठ करके आप लोगों को, हमारे विशेषज्ञ जो बैठे हैं, उन लोगों को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि आज शिक्षक, जिनके प्रति मेरा आदर है, जिनके प्रति हमारी भावनाएं हैं, जिनके प्रति हमारा समर्पण है, मैं बोलता हूँ तब मुझे अपने ऊपर संदेह आता है कि नहीं है। इस बात को मैं एक छोटी सी फिल्म पे आपको दिखाना चाहूँगा, जरा आप लोग देखिएगा थोड़ी सी ये फिल्म। ये आप कह सकते हैं कि कैसा समर्पण। ये आप देख सकते हैं 3 टीचर्स को एक पेड़ में बांध करके 9th क्लास के बच्चों ने झारखंड में बहुत मारा। ये एक, मैं इसको लगाऊंगा उसमें वीडियो पे, इसलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है बंधे हुए टीचर, और ये दूसरे
उसी में है। इस तरीके से उनका बड़ा अपमान हुआ, बहुत बुरी तरीके से मारे गए। उनका दोष क्या था? दोष भी बड़ा, उन्होंने प्रैक्टिकल में 7 उन छात्रों को नंबर कम दिए थे जो उनके यहाँ ट्यूशन पढ़ते हैं। पता चला कि ट्यूशन पढ़ने पर उन टीचर्स ने बेटा कि उनको कहा था पास कर देंगे, लेकिन क्योंकि एक महीने की फीस ट्यूशन के पैसा उनके पास नहीं पहुंचा था, इसलिए उन्होंने फेल कर दिया था। इस कारणवश उनको बांध करके करीब 2 घंटे पुलिस जब हस्तक्षेप करके तब उनको अभी करीब 4-5 दिन से टीवी में बाकायदा आया है, अखबारों में आया। दूसरी घटना टीचर्स के ऊपर बताना दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन इससे रखेंगे। एक अध्यापक एक नर्सरी सेकंड नर्सरी की बच्ची, नर्सरी ए नर्सरी बी टाइप होता है, नर्सरी बी के बच्ची को इस तरीके से मार रहा है डंडों से, और उसने उसके गिरकर बेहोश हो जाती है। फिर बच्चों से लड़ाई झगड़ा होता है उसके बाद। एक स्कूल का और इसमें वीडियो पड़ा हुआ है जिसमें एक टीचर अध्यापिका महोदया है, वो एक बहुत बड़ा डंडा लेकर के एक स्टूडेंट को बड़ी बुरी तरीके से पिटाई कर रहे हैं, और वो भी उसके ऊपर होता है। फिर बाद में उसके पुलिस का हस्तक्षेप होता है। चौथी मैं बड़ी विचित्र बात बताना चाहता हूँ, जिसपे भी वो भी फोटो में डालूंगा। चौथी विचित्र बात है, आपके उत्तर प्रदेश की है। मैं विद्यालय का नाम नहीं लूँगा, कुछ हमारी बाध्यताएँ हैं। बहुत सच्ची घटना है और आपके पड़ोसी जिले की, लखनऊ की नहीं है लेकिन बड़े जिले के कानपुर की मैं बता सकता हूँ। वहाँ पे 9th क्लास का बच्चा, अब उसकी उम्र का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी उम्र हुई होगी। उसको लगता है 8 या 10 साल या 12 साल की 13 साल की। वो अपनी उस टीचर को, जो उसकी क्लास टीचर थी और विवाहित थी, उस टीचर के प्रति प्रेम करने लगा और उसने उसको रोज एक पत्र लिख के देता था, लव लेटर देता था। और उन्होंने जब बच्चों से और उसको टीचर ने उनको पिटाई की, बच्चे को पिटाई की, सब कुछ किया जो कुछ भी होता है। और 7-8 दिन के बाद टीचर के चेहरे के ऊपर वो ला करके एसिड फेंक देता है और ये होता है। तो मैं इन विशेषज्ञों से, आप लोगों से, सब लोगों से ये इस विषय पे, क्योंकि ये एक संकीर्ण विषय है और हो सकता है समाज के अंदर बड़ा ये सब चीज़ रोज घटनाएं होती हैं, क्या करना है। समाज बड़ा संवेदनशील है। समाज के साथ जब तक अपने ऊपर नहीं बीतती है तब तक समाज का कोई व्यक्ति उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मुखर होकर संवेदनशीलता नहीं दिखाता। लेकिन जो ये 3 स्तंभ बैठे हैं, 3 स्तंभ ये व्यक्तिगत रूप से 3 स्तंभ नहीं, एक प्रतीक हैं। जिस जिस क्षेत्र के ये मास्टर हैं, जिस जिस क्षेत्र के ये स्वामित्व रखते हैं, जिस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, उन क्षेत्रों से मैं अपेक्षा रखता हूँ कि कोई ऐसा समाधान हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों को देंगे जिससे कि हम लोग इस पर चिंतन के लिए बाध्य हो जाएं, हमारी सरकारें बाध्य हो जाएं। हम आज क्या दे रहे हैं अपने बच्चों को? इस शिक्षक दिवस पे हमारा चैनल आप सभी दर्शकों से, आप सभी श्रोताओं से निवेदन करता है कि आप लोग सुनिए, कुछ समझिए। ये बड़ी वेदनापूर्ण बातें हैं, इनके ऊपर आपको चिंतन करना होगा। समाधान देने के लिए आपको आगे आना होगा और उस आगे आने के रास्ते को दिखाने का प्रयास करते हैं। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा हमारी मनोवैज्ञानिक आदरणीय अल्पना रस्तोगी जी बैठी हैं। अल्पना रस्तोगी जी से मैं पूछूंगा कि मैडम क्या हो रहा है, लोगों के दिमाग में ऐसा क्या आ रहा है, ऐसा ये वातावरण क्यों होता जा रहा है? इस विषय में आप कुछ हम अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करें। धन्यवाद मिश्रा जी। मैं 2 चीज़ें कहना चाहूँगी इस विषय पर। सबसे पहले तो जो मार्केटिंग की संस्कृति जैसे हमारे जीवन में हर क्षेत्र में हावी होती जा रही है, उसमें शिक्षा का क्षेत्र भी जुड़ गया और वहाँ पर अब बात शिक्षक और छात्र के बीच नहीं होती है, सप्लायर और कंज्यूमर की तरह बात होती है। क्या बात है? बिल्कुल सही। क्योंकि आप कोई पास आ रहे हैं, शिक्षक बैठे हैं यहाँ पर
किसी बच्चे को डांट दो और वो पहुँचे, या अगर किसी बच्चे की भलाई के लिए, कोऑपरेशन के लिए मांग लिया जाए पेरेंट्स का सहयोग, तो वो आकर कहते हैं मैडम ये तो आपकी जिम्मेदारी है, आप इतना पैसा लेते हैं, पूछे आप ये कहते हैं वो ये कि आप इतना पैसा लेते हैं तो आपका काम है ये, यू नो। कई बार ये जो सहभागिता है ये खत्म होती जा रही है, और जब भी पारिवारिक सहभागिता और शिक्षा की सहभागिता खत्म होगी, मूल्यों का ह्रास होगा। मैं अंशु खेड़िया जी, आप तो अध्यापिका हैं और प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, आपके पास बड़े मैच्योर बच्चे आ रहे होंगे, और बच्चों के अंदर इस प्रकार की भावना, क्या आपको ऐसा लगता है कि आदर और उनकी जो टीचर्स के प्रति सम्मान का भाव है उसमें गिरावट आती जाती है? धन्यवाद सर। पहले सबको, आप सभी यहाँ पे लोग स्कूल में हैं, एमरल्ड अकेडमी में, सभी को शिक्षक दिवस की बधाई देते हैं। मुझे सर ने हमसे क्वेश्चन किया है कि इसको हम लोग जनरलाइज नहीं कर सकते, जो मेरा अपना ओपिनियन है या जो मेरी अपनी समझ है, हम इस सबके लिए कॉमन नहीं कह सकते कि हो रहा है। हाँ, ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, टीचर टू टीचर, स्टूडेंट टू स्टूडेंट। आपका सोशलाइजेशन क्या है, आपके घर में परवरिश क्या है, और उस परवरिश के बाद और टीचर के साथ जब आप बाहर के अपने जा रहे हैं, जहाँ पे आप फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में जा रहे हैं, वहाँ से आपके टीचर का कैसा आपका बिहेवियर है, स्टूडेंट और टीचर कैसे आपस में इंटरेक्ट करते हैं। बहुत बार होता है कि वो उनका इंटरेक्शन नहीं है कि स्टूडेंट टीचर से एक्सपेक्ट करता है, टीचर बहुत कुछ उनको सप्लाई नहीं कर पाता। जो स्टूडेंट की पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है स्कूल से या जो भी कॉलेजेस से, वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं कर पाते, तो वहाँ पे गैप आता है। तो गैप बहुत कारणों से आ सकता है। कभी कभी टीचर्स के पास भी रीजंस बनते हैं कि वो स्टूडेंट्स को देना चाहता है, स्टूडेंट्स वहाँ सेटिस्फाई नहीं होता, या स्टूडेंट क्लास अटेंड नहीं करना चाहता है, या स्टूडेंट से केवल एक फॉर्मेलिटी के लिए डिग्री लेना चाहता है। वो कैसा स्टूडेंट है, कैसे टीचर है, कैसा एनवायरनमेंट है, बहुत सारी चीज़ों का वहाँ पर। क्यों मीताश्री जी, स्टूडेंट्स के जो भावनाएं हैं जो वो नहीं चाहता है, उसमें सामाजिक दायित्वों का क्या रोल हो सकता है? सभी को टीचर्स डे की शुभकामनाएं। ये जो आपने प्रश्न पूछा है, इसमें बेसिक चीज़ ये आता है कि सिर्फ जैसे अभी अल्पना जी ने कहा कि कंज्यूमर और सप्लायर जैसा रिलेशन हो रहा है, तो ये रिलेशनशिप तो हम घर से सीखते हैं। जैसे हम जिस स्कूल में बैठे हैं एमरल्ड में, यहाँ से छोटे बच्चे भी आते हैं, तो वो बच्चे अपने पेरेंट्स से ऐसा सीख के आते हैं, तभी वो उस तरह का व्यवहार करना शुरू करते हैं। जैसे अंशु जी के पास तो बड़े बच्चे आ रहे हैं, और अंशु जी का कहना बिल्कुल ठीक है कि हम स्टूडेंट टू स्टूडेंट वैरी करते हैं, लेकिन देखा जाए कि ज़्यादातर जगह पे यही होता है कि हम पेरेंट्स भी, जो भी पेरेंट्स होते हैं, वो सोचते हैं हम पैसा दे रहे हैं तो हमें उस मतलब एक आदत सी हो गई हर चीज़ का मूल्य हमें वैसे मिलना चाहिए, या तो सोसाइटी ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक हो गई है, इस वजह से ये चीज़ है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे बाहर हो, एक जैसा मतलब वो सौम्यता या यूँ कहें कि उसमें जो एक अपनापन वाली जो फीलिंग होती है या आदर वाली फीलिंग है, वो काफ़ी कुछ खत्म है। यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहेंगे। जैसे कि बात हो रही थी सप्लायर की, और हम लोग बहुत सारी देख रहे हैं हायर एजुकेशन बेसिकली कि कॉलेजेस खुलते जा रहे हैं, उसकी मशरूमिंग होती जा रही है डे पर डे, लेकिन और एडमिशन्स इतने नहीं हो रहे हैं क्योंकि बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन एडमिशन्स वही है, लोग हैं, एडमिशन्स की क्राइसिस है। तो इवन फोर्स किया जा रहा है टीचर्स को कि आप एडमिशन लाएं, और इस पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं समझाया जा रहा है कि ये केवल एग्ज़ाम देने आए, इनको बस पास कर दिया जाएगा। क्लासेस के लिए जब आप इंटरेक्शन है ही नहीं टीचर स्टूडेंट के बीच, और ये हम मेजॉरिटी में देखते जा रहे हैं जो स्थिति बदल जा रही है। मैम ने कहा बिल्कुल मार्केट होता जा रहा है ये एजुकेशन सिस्टम, जो मार्केट है और पूरा बाजारी का जिसे कह सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ों को जिस उद्देश्य से एजुकेशन सिस्टम बनाया गया था, नैतिक मूल्यों की बात की थी, इस मार्केट में उसको बिल्कुल खत्म करने की कगार पे ले आया गया है। यद्यपि ऐसा नहीं, हम इसको वास्तव में जनरलाइज नहीं कर सकते, लेकिन ये चीज़ें मशहूर ये भी हो रहा है। तो देखा दर्शकों,
मुख्य बात अभी पहले राउंड में ये आई कि शिक्षा का व्यवसायीकरण हुआ। शिक्षा का व्यवसायीकरण क्या मतलब, अध्यापकों के ऊपर इस बात का दबाव इंस्टीट्यूशन के ऊपर डाला जा रहा है कि आप प्रवेश लाइए। और हुआ क्या है, इंस्टीट्यूशन इतनी मतलब हर बिल्डिंग्स बना रहे हैं, बग फील्ड बना रहे हैं, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़बरदस्त तैयार कर रहे हैं, उनके उनका पैसा लगा है। अब उसके अनुकूल यानी हम देखते हैं कि जो ये कमर्शियल कॉलेजेस हैं जैसे MCA, BTech और MBA के गली गली खुले हैं। जैसे पहले कभी मॉन्टेसरीज होते थे, वैसे आज इस प्रकार के कॉलेज हो रहे हैं। तो ये तो पहली बात निकल के आई। अब देखते हैं, हम अपने पैनल से पूछेंगे इसमें हम कहाँ जो है समाधान दे सकते हैं। तो मैं मीता जी आपसे पूछेंगे कि समाधान के रूप में कुछ आप बताइए कि हम स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में मतलब सौहार्दपूर्ण संबंध और दायित्व तो कैसे निर्धारित कर सकते हैं। देखिए, एक जो चीज़ ये हो रही है समाज में, जैसे इसकी उसकी देखा देखी में जो होता है कि परिवार में इसको देखा देखी, तो जैसे आपने अभी बात करी MBA MCA के कॉलेज गली गली में खुल रहे हैं, तो इस सीधी सी बात है कि जब इस तरह खुलेगा तो स्टैंडर्ड, पढ़ाई का स्टैंडर्ड बिल्कुल नहीं होगा। और पैसा दे के माँ बाप सिर्फ दिखाने के लिए समाज में दिखावा इतना बढ़ गया है, जिसकी वजह से लोग भर्ती करते हैं अपने बच्चे को, चाहे बच्चा काबिल हो या ना हो, लेकिन बच्चे को वहाँ भर्ती कर देंगे कि हाँ दिखाने के लिए कि मेरे लड़के ने यहाँ से पढ़ाई की। अब उसमें वो माँ बाप पैसा भी दे रहे हैं, एक 1 by 1 देखिए, उसमें पैसा भी दे रहे हैं, काफ़ी लंबी पैसा भी जाता है उसमें, तो पैसा दे रहे हैं और पढ़ाई भी नहीं हो रही, क्लास भी नहीं सही बन रहा। और चूँकि पैसा दे रहे हैं और मेहनत की कमाई दे रहे हैं, मेहनत करके या जैसे भी हो लोन लेके लोग पढ़ा रहे हैं, तो माँ बाप में इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है, वो फ्रस्ट्रेशन वो बच्चे पे डालते हैं और बच्चा फ्रस्ट्रेटेड हो के, बड़े बच्चे तो बहुत सारे काम कर रहे हैं। जो अभी आपने 3 घटनाएं दिखाई हैं, जो वो था कि विवाहित टीचर को प्रेम करने वाली बात, तो चूँकि मैं इतने सालों से एडोलसेंट और यूथ के साथ काम करती हूँ, मैं फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन में हूँ, तो मैंने ये देखा है कि इस तरह का इन्फैक्चुएशन होना तो हो जाता है, लेकिन अगर हम अपने घर से ये सिखाएंगे, जैसे कि हम लोगों ने सीखा टीचर्स को रेस्पेक्ट करना, तो वो चीज़ माँ बाप के पास पैसा कमाने के लिए टाइम नहीं है कि वो बच्चों को कुछ सिखा पाए। तो संस्कार का जो अभाव हो रहा है वही मतलब मेन पॉइंट वही होता है कि जिसमें संस्कार के अभाव से ही ये होता है कि टीचर के साथ भी ऐसे हरकतें करना, या टीचर को बांधने की हिम्मत बताइए। अब टीचर बांध देते थे, हम लोगों के टाइम पे ये होता था कि टीचर पिटाई कर दे, लेकिन अब ये जमाना आ गया। अच्छा, इसका देखिए, इसका दूसरा सामाजिक पहलू क्या होगा, आगे से और भी टीचर जो होंगे वो भैया कुछ भी कहो कुछ नहीं बोलेंगे, तो बच्चों की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बिल्कुल कमज़ोर होती है। मतलब एक दंड देने की प्रक्रिया के ऊपर जो अंकुश लग गया है, कहीं न कहीं ये भी जिम्मेदार है। कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत तो कुछ दंड होना चाहिए, क्योंकि दंड हो जा रहे हैं लोग। अब तो दंड मतलब यहाँ तक कि अगर अध्यापिका या टीचर अगर बच्चे कहने की जगह तो पहले मैं तो जब था क्यारियाँ बनवाई जाती थी, सफाई करवाई जाती थी, तब स्वच्छता कर्मी नहीं हुआ करते थे, तो बच्चे ही करते थे। अगर आप टीचर कहीं कहते कि ये चीज़ पेंसिल वहाँ से उठा लाओ, वहाँ से ले आओ, तो उसके ऊपर फाइन लग जाएगा, उसके ऊपर मतलब हमारे बच्चे से आपने काम कैसे ले लिया। तो ये क्या मैं अल्पना जी आपसे पूछ सकता हूँ कि ये समाज का मनोविज्ञान ही क्या इसका मतलब पूरा विलासिता की वजह से आकृष्ट हो गया है इस प्रकार के कामों के लिए कि अपने अभिभावक जो है अपने बच्चों को एक नैतिकता की तरफ नहीं ले जा पा रहे। जी, जब हम बच्चों को प्रोडक्ट की तरह बनाते हैं, हमारा बच्चा आज जन्म लिया है, वो एक अच्छा इंसान बनाने की हमारी प्रक्रिया या सोच होती ही नहीं है। हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा या हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा या हमारा बच्चा क्वालिफाइड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर बनेगा, इस तरह की कल्पना लेकर चलते हैं। तो उससे समाज में क्या होता है कि आप एक स्तर निर्धारित कर देते हैं अनजाने ही, और वो स्तर ऊपर से नीचे
बच्चे घटता है। हम जब देखते हैं कि किसी बड़े समृद्ध घरों में या हमारे घर के पास में या हमारे मोहल्ले में किसी ने बढ़िया से क्वालिफाई कर लिया तो हम अपने बच्चे को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। फिर हम उस खांचे में उसे डालते हैं और उस खांचे से वो बच्चा, कई बार नताशी जी की बात एकदम सच है कि वो बच्चा कई बार उसमें इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि वो अपनी क्षमताओं का गलत इस्तेमाल करने लगता है। भावनाओं पर कंट्रोल करना हमने घर पर भी नहीं सिखाया, सिखाना बंद कर दिया है। इसका मूल कारण जो मुझे लगता है निशा जी वो ये है कि हमारे जो संयुक्त परिवार हैं वो टूट गए हैं। पहले मैं जब छोटी थी तो मेरे मोहल्ले वाली ताई जी भी कभी भी पूछ सकती थी तुम इतनी रात को कैसे लौटी, कहाँ जा रही हो, ये लड़का तुम्हारे साथ कौन था। और मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि उनको झूठ बोल दूँ या उनसे पूछूँ आपसे मतलब। आज के युग में दादी नहीं पूछ सकती है अपनी पोती से कि तुम इतनी रात को क्यों आई। तो जब हम घरों में इस तरह की बात कर रहे हैं तो टीचर तो फिर भी एक सेकेंडरी पर्सन है जो कि वाकई बाहर से आया है, जो आपकी लाइफ में बाद में आया है। और दूसरी बात ये कि हमने अपने बच्चों को इतना लाड़ दुलार दे करके बड़ा कर दिया है और उन्हें बिगाड़ दिया। मेरे पास कई बार बच्चे आते हैं, 12-13 साल के बच्चे आते हैं और जिद के मारे उन्होंने वो हालत कर रखी होती है कि पेरेंट्स बिल्कुल पनाह मांगने लगते हैं और तब लेकर आते हैं। और होता ये है कि जब मैं उनसे कहती हूँ कि थोड़ा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रखिए तो वो कहते नहीं अब तो ये सुनेगा ही नहीं, सुनता ही नहीं है, मजबूर होने लगते हैं। तो जो बच्चा अपने माता पिता को मजबूर कर रहा है वो शिक्षकों को भी मजबूर कर रहा है। मैं डॉक्टर अंशु केडिया जी मैं किसी अध्यापकों से बड़ा मेरा सम्मान है, क्योंकि आप ये समझिएगा कि मैं कोई आपसे कर रहा हूँ अध्यापक समुदाय के प्रति, लेकिन एक बात मैं कहने हुए थोड़ा सा हिचकिचा जरूर रहा हूँ कि सत्यता है कि अध्यापकों में ही एक प्रवृत्ति आ गई है कि जितने ज़्यादा हो सके क्लास से कम पढ़ाओ। मैं विशेषकर मैं सामाजिक PCM ग्रुप को मैं कह रहा हूँ। PCM ग्रुप के लोग ज़्यादातर बच्चों को वहाँ पर पढ़ा करके अपने घरों में बिल्कुल कोचिंग खोल दिया है। तो इसके लिए कुछ मैनेजमेंट या अध्यापकों का जो अभिभावक संघ जो अध्यापक संघ है या कुछ इस प्रकार की जागरूक करने का कुछ प्रयास कर रहा है या करना चाहिए? देखिए, प्राइमरी में तो हमें लगता है कोचिंग इंस्टीट्यूशन कोचिंग हैं, लेकिन यहाँ पे हम हायर की बात करते हैं तो कोचिंग में परमानेंट टीचर इंगेज नहीं है। सेल्फ फाइनेंस का टीचर जरूर दिखता है क्योंकि उसकी मजबूरी, उसकी सैलरी बहुत पुअर है, गवर्नमेंट की तरफ से सैलरी नहीं है। जहाँ गवर्नमेंट की तरफ से ऐड है सैलरी टीचर अकाउंट मिल रही तो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं जा रहे हैं। लेकिन सेल्फ फाइनेंस वाले टीचर्स की मजबूरी, उनको परिवार को पालना है, वो जा रहे हैं। प्राइमरी की हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। प्राइमरी में भी अगर गवर्नमेंट सिस्टम में, क्योंकि गवर्नमेंट सिस्टम में बैन है, आप कोचिंग में नहीं जा सकते, बैन है। तो वो चीज़ें हमें नहीं लगता आज ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम हाँ 20 साल 15 साल पहले थी, जो मैं स्टूडेंट की तब ये प्रॉब्लम थी, मैंने फेस की, लेकिन आज वो प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए जो मैंने कहा कि सेल्फ फाइनेंस में या प्राइवेट में प्रॉब्लम है, सैलरी सबसे बहुत पुअर है। कॉलेज कहाँ से देगा? एडमिशन उसी में से देगा, उसमें बिल्डिंग का रखरखाव भी करना है, उसमें कॉलेज को भी मजबूत करना है, स्कूल को भी मजबूत करना है, इससे कितनी सैलरी देगा। तो जिससे पूरा जिस तरह से महंगाई है, जिस तरह से पूरा कॉमर्शलाइजेशन, पूरा हमारा कॉमर्शलाइज सोसाइटी हो गई है, तो उनको भी अपने यहाँ टीचर, हायर एजुकेशन के टीचर को जब 15,000 सैलरी देंगे, 10,000 सैलरी देंगे और दूसरे को लगेगा वो PhD किया है, PhD किया, उससे पूरी फीस भी खराब ना हो, सुविधाएँ भी हो, 10-15 हज़ार उसका कहाँ खर्च चलेगा? कैसे परिवार को पालेगा? वो PhD किया है और उसको सैलरी उतनी मिल रही, तो कोचिंग नहीं करेगा तो क्या? लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कॉलेज में नहीं पढ़ा रहा है, तो उसके लिए तो वहाँ भी एक प्रेशर है कि आपको पढ़ाना है, क्योंकि आजकल कॉलेजेस पे दबाव नेक्स्ट का है, गवर्नमेंट की नहीं, आपको अपग्रेड होना है, आपको ये रिपोर्ट सबमिट करनी हो। आजकल टीचिंग जॉब क्लरिकल होती जा रही है, इंस्टीट्यूशन के बीच में प्रतियोगिता है बहुत है। और ये जो क्लरिकल भी होती जा रही, गवर्नमेंट का प्रेशर है, वो टीचिंग जॉब में बाहर भेजने, आज वो जॉब में नहीं। लेकिन हमें इसको गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में बांट के अलग अलग देखना होगा। उनकी समस्याएं अलग है, दूसरे की समस्या एक्चुअली डबल स्टैंडर्ड है। देखिए जो भी जॉब में जितने मैंने कहा कि
छोटे बच्चे जैसे पीटीए के टीचर्स होते हैं इंटरसेक्शन में, तो वहाँ पे भी यही होता है कि जो परमानेंट टीचर हैं बच्चों को भी पता होता है कि ये तो उसके टीचर हैं, पीटीए के टीचर हैं, ये तो इनको क्या पूछना है, तो वो चीज़ एक उस तरह की चीज़ें ध्यान में रहती है क्योंकि गवर्नमेंट सिस्टम में कुछ इस तरह से हो गया है। मैं आपको एक उदाहरण जी कि एक एग्जाम्पल है, मैं कॉलेज का नाम भी नहीं लूँगी और जी। जगह का नाम भी नहीं जी। लूँगी। एक शिक्षिका थी, वो पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ाती थी, सेल्फ फाइनेंस कॉलेज था, उनकी तनख्वाह कम थी। उसी कॉलेज में एक बार उनकी, ये मेरा सामने का हुआ किस्सा है, उनके घर में कुछ अच्छा हुआ था तो उन्होंने कहा अपने डिपार्टमेंट में मैं मिठाई खिलाती हूँ। उनके चपरासी ने उनसे जो कहा वो बहुत माइलस्टोन है किसी भी टीचर की मानसिकता को प्रभावित करने के लिए। उनके डिपार्टमेंट के चपरासी ने कहा मैडम हम आपके पैसों से क्यों खा रहे हैं, हमें मालूम है आपकी तनख्वाह तो वैसे ही बहुत कम है, आप काहे के लिए ये कर रही हैं। तो उस शिक्षिका की चेहरा उतर गया था, उसने वो जो खुशी थी वो काफूर हो गई थी। क्यों? क्योंकि बेसिकली बात तो वही है कि हमने पीएचडी किया, हम पढ़ाने गए, सम्मान तो बेसिक मिल ही नहीं रहा है ना। आप तनख्वाह तो छोड़ दीजिए, बेसिक सम्मान मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। शिक्षकों को सम्मान, अब बच्चे तो बहुत बाद में आते हैं, तो वो तो कॉपी कर रहे हैं। तो दर्शकों आपने देखा जहाँ पे कई पे कमीशन, कई सरकारी तंत्र के जहाँ पे बिल्कुल स्टूडेंट कम जाते हैं, 70-70 हज़ार 80-80 हज़ार प्राइमरी स्कूल के टीचर्स को तनख्वाह मिल रही है। वहीं पे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो अपना खर्चा, अपना पूरा जो खर्चा इंफ्रास्ट्रक्चर, सैलरी और पूरा बिल्डिंग का खर्चा देते हैं, उनके पास सैलरी देने के लिए पैसा नहीं, तो उसमें सबसे बड़ी असमानता का अभाव है, जिसके कारण शिक्षा के ऊपर भी कुप्रभाव पड़ रहा है। मैं यहाँ पे बैठी हुई अपनी शिक्षिका बहनों से पूछूंगा कि प्राइमरी स्कूल के बच्चों में विशेषकर में दिव्यांग बच्चे जब कभी आते हैं तो आप लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है? कोई बता पाएगा? आप लोगों के यहाँ कभी कोई दिव्यांग बच्चा आया? आप बताएं। आप लोग जी हमारे संस्था में भी 2 बच्चे जी जो इस तरह के दिव्यांगी बच्चे हैं और आज वो प्री नर्सरी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनका मानसिक लेवल अच्छा है, वो बॉडी से हैंडीकैप, लेकिन वो पूरे स्तर से अपना, और मुझे लगता है कि नॉर्मल बच्चों से वो ज़्यादा एफर्ट करते हैं, बीइंग कोऑपरेटिव, बीइंग लिसनर, अ गुड लिसनर, हर चीज़ में वो अपना 100% देते हैं, क्योंकि समान स्तर जो नॉर्मल बच्चे हैं वो नहीं देते और खुलने भी नहीं पाते हैं क्योंकि बोन्स जो हैं वो हाथों की बिल्कुल टेढ़ी हैं, बट वो उसमें भी पेन होल्डिंग कैपेसिटी उनके अंदर है और उनके अंदर एक मैं कह सकती हूँ मतलब अपने को 100% प्रूव करने की एक बहुत क्षमता है कि वो क्लास में नहीं कर पा रहे तो मैथ भी बताती हूँ कि मेरी संस्था के बच्चे और बहुत अव्वल दर्जे के बच्चे रिस्पेक्ट टीचर्स को फुल्ली देते हैं, टीचर्स को कोऑपरेट करते हैं, जो बातें हम कर रहे हैं मैं सुन रही थी, तो उनके भी पेरेंट्स होंगे लेकिन वो अपने स्टेट ऑफ माइंड से इतने फ्री हैं कि उनको पता है कि हमारे गुरु भी हमारे माँ बाप इन स्कूल और वो हमें खुशी मिल जाती है, देखते भी हैं। बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, आप भाई साहब जरा लीजिए। अब भाई साहब अगर आपसे कहा जाए कि शिक्षा के विषय में कोई एक ऐसी बात बताएं जिसको सरकार को तुरंत करना चाहिए, तो आप क्या बताएंगे? क्या सुधार लाना चाहिए? वही बात आप बता दीजिए, सरकार को वो करना है। गवर्नमेंट टीचर्स हैं उनको अच्छे से रेफरेंस करें और उनका अच्छे एग्जाम करके सही उनका चयन करें, सही लोगों का चयन करें। सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा जगत में सही लोगों का चयन करें। आप लोग कुछ बताएं, आप कुछ अपने तरफ से बताइए, कुछ बात बताइए। मैं आपके मन का प्रश्न का पूछूँ तो पता नहीं क्या आपको लगे, तो इसलिए आप अपने आप बताइए। सरकार को वहाँ पर भी शिक्षकों का जितना सम्मान
समय पे ना किसी व्यापार या कि दिखावे में ही उसमें ही व्यक्त रखे खुद को कि आज बच्चे को ये पहनाना, आज ये चीज़ है, मैम ये ऐसे भेजना है, वैसे भेजना है, ये ना करके उससे फोकस ना करके बच्चे का होमवर्क क्या है, उसकी डायरी में क्या दिया है, टीचर ने क्या पढ़ाया है, ये होमवर्क उन्हें कराना है। ये सारी चीज़ों पर अगर हम थोड़ा सा टाइम निकाल करके, थोड़ा सा समय अपनी घर पे जीवन से निकाल करके अपने बच्चे को, जिस पर उनका पूरा दारोमदार निर्भर करता है, उनका भविष्य है, तो उनको अपने लिए कुछ सुधारने के लिए तो थोड़ा समय नहीं दे पा रही। क्योंकि बच्चों की कमी नहीं है, पेरेंट्स की अभिभावक की कमी कहूँगी कि वो अपने आप को ही नीचे के स्तर पर ले जा रहे हैं, और जब वो खुद को ही नहीं बैलेंस कर पा रहे हैं तो बच्चों को आगे क्या सिखाएंगे, फिर बच्चे कैसे सिखाएंगे। जी, मैं अंतिम विषय अब क्योंकि कंक्लूडिंग है, हमारे पास 6 मिनट होते हैं, तो उन 6 मिनट में मैं एक लाइन में मैं पूछना चाहूँगा कि अंशु जी कृपा करके ये बताइए कि विद्यार्थी और अध्यापकों के बीच में संवादपूर्ण शिक्षा बनाने के लिए कौन से ऐसा उपाय जो सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता देगा? जो भी हमारे एजुकेशन सिस्टम है वो फ्रेंडली होने चाहिए, स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं होंगे तो गैप होगा। जैसे मैम ने जब परिवार की बात करी तो वहाँ जैसे पेरेंट्स की बात है, वो क्वालिटी टाइम दे रहे हैं, लेकिन वो क्वालिटी दे, वो स्कूल में भी है, चाहे हायर एजुकेशन है, तो वास्तव में बच्चों को सुने। बच्चे ऐसा नहीं है, बच्चे रॉ मटेरियल होते हैं, वो बहुत आइडियल जो फॉर्म में आपके टीचर को लेते हैं, घर में कहते हैं कि हमारे टीचर वो बचपन में टीचर बनना चाहते हैं, लेकिन क्यों बड़े होते तो ये जो जितनी जो ढांचा आराम से उनका ढह जाता है। तो ये जो भी सिस्टम है वो दोनों भी फ्रेंडली हो और दोनों को एक दूसरे से बात करने का। अर्चना जी ये बताइए, रॉ मटेरियल जो बच्चे होते हैं, इनको रॉ मटेरियल को कैसे जो प्लास्टर किया जाए? पहली बात तो ये कि जब कभी भी बच्चे और शिक्षक उनकी ज़मीन एक होनी चाहिए। ये मैं कहना चाह रही हूँ कि आपने किसी से पूछा था तो वो जवाब मैं देना चाह रही हूँ कि मेरे मन में क्या आता है कि अगर एक सुधार करना हो तो जो प्राइमरी स्कूल हमने बनाए हैं, हर एक गांव में 2 होते हैं, एक होता है एक प्राइमरी स्कूल होता है, तो वहीं के लोकल लोगों को जो काबिल, क्योंकि बहुत एजुकेटेड, बहुत क्वालिफाइड लोगों की ज़रूरत नहीं है छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए। लेकिन अगर हम क्या करते हैं कि कोई टीचर यहाँ से जाता है, 50 किलोमीटर दूर ड्राइव करके जा रहा है, और वो जब टीचर क्लास में बैठ रहे हैं, ना वो उनकी भाषा बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, ना बच्चे उस भाषा को बहुत अच्छे से उस टीचर की भाषा के साथ सामने बिठा पा रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि विड्रॉल शुरू हो जाता है, फिर हम प्राइवेट स्कूलों की तरफ भागते हैं, तो ऐसा और फ्रस्ट्रेशन बहुत हो जाता है। क्योंकि जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं वो आप अभी बता चुके हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा जोर है और टीचर्स की एजुकेशन पर उनकी क्षमताओं पर कम है। तो जैसे अगर हम इस बात को थोड़ा समझें कि जो टीचर वहाँ पर है, लोकल टीचर हैं, अगर हम उनको एम्प्लॉयमेंट दें ज़्यादा, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी, क्योंकि संतुष्ट दोनों होंगे, टीचर भी और स्टूडेंट। क्योंकि जब शुरुआत में बात समझ नहीं आती तो मनोवैज्ञानिक के होने के तौर पर मैं जानती हूँ बच्चों का इंटरेस्ट खत्म होता है। 10 साल के बच्चे का इंटरेस्ट खत्म हुआ तो आप चाहे कितना मार लें, चाहे कितना पीट लें, बच्चा नहीं पढ़ने जाएगा। उसको समझ में आ जाएगा पढ़ाई से तो नहीं करना है। तो वो कारण वही है कि ये जो कम्युनिकेशन गैप होता जा रहा है टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में, वो कम करने का ये मेरा सुझाव है कि अगर हम लोकल लोगों को, जो वहाँ पर लोग हैं, वहाँ भी बच्चे पढ़े हुए निकलते हैं, बहुत PhD में ना निकलेंगे लेकिन ग्रेजुएट तो निकलते हैं बहुत बच्चे। अगर हम उन्हें एम्प्लॉय कर दें और उन्हें ठीक ठाक सैलरी दें तो वो शायद बहुत अच्छे से उन बच्चों को पढ़ा सकें। जी एक विषय की तरफ थोड़ा सा रह गया है, उससे मैं कहूँगा गाँव में और बल्कि नगर पालिका के स्कूलों में दोपहर का भोजन नहीं बांटा जाता है। तो मैंने एक अध्ययन किया है, हमारे चैनल में एक अध्ययन किया है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं, कोई बकरी चराने जाता है, कोई कैंटीन चराने जाता है,
वो सिर्फ खाने के वक्त आते हैं और फिर चले जाते हैं, और उन टीचर्स के ऊपर अटेंडेंस का ज़्यादा दबाव है, तो वो नाम लिख लेते हैं पढ़ने में पढ़े। तो इसको कैसे समाजशास्त्री के रूप में आप कैसे देखते हैं कि इसको कैसे समाप्त किया जाए? क्योंकि जो बहुत अच्छी बात आपने बताई, सिर्फ गाँव में ही नहीं, यहाँ पे शहर में हमने देखा है कि बच्चे पढ़ रहे हैं प्राइवेट स्कूल में और नाम सरकारी स्कूल में लगा दिया है, क्योंकि वहाँ पे खाना मिलता है, भोजन मिलता है, किसी स्कूल में पढ़ के नहीं बदले खाना खा रहे हैं, किताबें मिल गई, चीज़ें मिल गई, सब ये। तो देखिए गरीबी है जहाँ पे, वो तो गरीबी जहाँ गरीबी की रेखा के नीचे लोग हैं, बहुत से लोग हैं, जनसंख्या ज़्यादा है, 2-4 के बच्चे हैं, कमाने वाला एक ऐसी बात वहाँ पे आ जाती है पॉवर्टी की, तो उसकी वजह से इस तरह की घटनाएं हुई। दूसरी बात, हमारे समाज में एक नया ट्रेंड चला है कि दबाव है, तो हर कोई देखिए, हर कोई जो अपनी नौकरी बचाने के लिए कुछ ना कुछ गलत काम करता है। ऐसे भी देखे जो भोजन आता है, जो राशन आता है, वो जाके 5 बेच देती है और वो पैसा जो है जाके दे देती है, कहीं बाबू को दे दिया, पैसे दे दिया, वो रिश्वत में जा रहा है, बहुत कुछ होते हैं ये सब। क्योंकि मैं इतने सालों से FTI में काम कर रही हूँ, मैं बहुत गाँवों में जाती रहती हूँ, तो मैंने ऐसे भी देखा है कि ये सब भी घटनाएं होती हैं। अभी जैसे कुछ दिन पहले स्कूलों में सैनिटरी पैड दिया गया था, तो बाद में वो सारे सैनिटरी पैड वो बेचे जा रहे हैं। क्या बात है, ये सब भी होता है। तो वो अगर फिर बात वहीं से शुरू होती है कि हमारे सबके अंदर संस्कारों की कमी है, इसकी वजह से हम काम मतलब नियम बनते नहीं है, नियम तोड़ने के रूल्स हम लोग पहले से देखते हैं कि कैसे इससे बचा जाए, कैसे इससे किया जाए। तो ये चीज़ है जिसकी वजह से हमें ये करना है कि हमें पहले जो अपनी जनरेशन है, बड़ी जनरेशन है, वो पहले अपने में चेंजेस लाए और तभी हम बच्चों से चेंजेस की अपेक्षा करते हैं। और टीचर्स का सम्मान करना है, ये हमारी हर पेरेंट्स से एक निवेदन है कि आप अपने बच्चों को थोड़ा सम्मान करें, तभी ये सम्मान कर पाएंगे और तभी ये रिश्ता, जैसा कि अंशु जी ने कहा, यहाँ पे चीज़ों के लिए भी एक बात कहेंगे कि एक्चुअली क्या होता है कि आजकल बच्चे भी बड़े फ्रस्ट्रेटेड घरों से आ रहे हैं, घरों से तमाम प्रॉब्लम होती है। तो अब हर कोई तो मनोवैज्ञानिक को हायर करके उससे ट्रीटमेंट नहीं करता, तो कम से कम टीचर्स को जो है इतना वो होना चाहिए। हालांकि यूनिवर्सिटी के टीचर्स ने तो बाकायदा यूथ फ्रेंडली का, स्टूडेंट फ्रेंडली का एक पूरा कॉन्सेप्ट भी चलाया और उन्होंने इस पर टीचर्स को ट्रेनिंग दी, इसमें भी नहीं गई थी ट्रेनिंग लेने लोगों को। तो ये देखा कि बहुत से टीचर्स होते हैं वो दिल से बच्चों से जुड़ना चाहते हैं, बच्चों की दूसरी प्रॉब्लम भी टीचर सॉल्व करते हैं, तो बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ से ज़्यादा टीचर से लगता है। तो वहाँ पे दोनों पक्षों को जोड़ना पड़ेगा, तभी तो दर्शकों आपने देखा, हम जो कंक्लूड करने से पहले भी थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि जहाँ पे मनोवैज्ञानिक के रूप में बताया गया कि हमारी अपेक्षाएं ज़्यादा बढ़ रही हैं, अभिभावक इसी के अनुकूल प्रोजेक्ट बना दिए हैं अपने बच्चों को। उसी तरफ दूसरी तरफ हमारी अंशु केडिया जी, जो स्वयं एक महाविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर हैं, उन्होंने बताया है कि स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में सौहार्द कायम करने के लिए हमें उनको स्टूडेंट फ्रेंडली बनना होगा। जबकि समाजशास्त्री हमारी नीता श्री जी बता रही हैं कि हमें कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में जो समाज में व्याप्त सरकारी तंत्र हो चाहे प्राइवेट तंत्र हो, कहीं न कहीं जो भ्रष्टाचार है उसको, जब तक भ्रष्टाचार को हम हटाएंगे नहीं तब तक ये गैप बहुत कम हो पाएगा, इसके संदेह। तो मित्रों, शिक्षक दिवस के रूप में आज हम एमरलाइट एकेडमी लखनऊ महानगर में उनके प्रति धन्यवाद देते हुए यहाँ के शिक्षिकाओं के प्रति और अपने आदरणीय ये जो 3 विशेषज्ञ हमारे जो आज जो हमारे मेहमान थे, उनके प्रति विशेष सम्मान, विशेष धन्यवाद से मैं आभार व्यक्त करते हुए अपने कैमरामैन राजपूत
विशाल राजपूत के साथ आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। अगला कार्यक्रम हमारा जल्दी ही आने वाला है नई शिक्षा नीति का कार्यक्रम हम बहुत जल्दी इसी सितंबर में प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे हमारे विशेषज्ञ सरकारी अधिकारी जो शिक्षा विभाग से संबंधित हैं विदेशक स्तर तक आपको सुनापनी देने का प्रयास करेंगे, जिसमें केंद्रीय शिक्षा विभाग से भी लोग होंगे और प्रादेशिक शिक्षा विभाग से भी लोग होंगे और प्राइवेट स्तर के जो विद्यालय हैं उनके प्रतिनिधि भी हो सकते हैं। तो मित्रों, बस आज तक यहीं तक। नमस्कार।